So, hey everyone, I hope you guys are doing well and fine और आप सभी बहुत अच्छे से अपने विंटर वेकेशंस इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं पढ़ने द लास्ट लेसन। तो सबसे पहले यार इस लेसन को पढ़ने से पहले हम लोग जो है इसके ऑथर के बारे में जान लेते हैं। इनका नाम है अल्फोंसे डाउडेट। ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। लास्ट लेसन उन दिनों की बात है जब पर्शियन वॉर चल रही थी, जिसमें फ्रांस जो है हार गया था पर्सिया से। तो उस टाइम का ये इम्पैक्ट देखा जा रहा था कि भैया कोई जब कंट्री हार जाती है, कोई और कंट्री जब किसी और कंट्री पे कॉन्कर करती है, तो आफ्टर इफेक्ट होता क्या है उस कंट्री पे जो डिफीट हुई है। वहाँ के लोगों में क्या चल रहा होता है, वहाँ के स्कूल्स में क्या चल रहा होता है, ये उस चीज़ को लेके लिखा गया है। तो बाकी ऐसा कुछ खास है नहीं कि आप इस राइटर को याद कर रखेंगे तो नंबर ज़्यादा मिलेगा, बट अगर आप रखना चाहें तो कर सकते हैं। सो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग and was in a great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. इसमें कुछ बहुत मुश्किल है नहीं समझना। ये जो है ऑथर, ये बहुत लेट से उठे हैं और उसके बाद इनको पूरा यकीन है कि ये डांट खाने वाले हैं, और ऊपर से डांटने वाला कौन है भाई? डांटने वाले हैं एम हैमल हैं डांटने वाले। और उस दिन उनसे ये पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन करने वाले थे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और पार्टिसिपल्स के बारे में ऑथर को कुछ नहीं पता। ठीक। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। सो एक पल को इन्हें लगा कि भाई छोड़ो यार, बंक मारते हैं, क्या मतलब है, जाओ के बेहतर होगा कि उधर ही जाके चाय पीते हैं जैसा हम लोग करते हैं। इट वॉज वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। ठीक है यार, सुनहरा दिन था, चिड़ियों का चहचहाना और सुंदर सुबह। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ अ सामिल द पर्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। अब पर्सियन सोल्जर यार ये वही कंट्री है जिससे लड़ाई चल रही थी और वो लोग जो है हार गए थे। ठीक है ना। तो उन लोगों ने उसने ऑथर ने देखा क्या कि जो पर्सियन सोल्जर्स हैं वो ड्रिलिंग कर रहे हैं कहीं पे। ठीक। इट वॉज warm, so bright, sorry. It was all much more tempting than the rule of participle, but I had the strength to resist and hurried off to school. ये जो है ज़्यादा तकलीफ़ लग रहा था पार्टिसिपल्स के मुकाबले देखना कि भाई यार कोई तुम्हारी कंट्री को कॉन्कर कर रहा है और तुम कुछ नहीं कर सकते हो। फिर भी ऑथर के लिए रेजिस्ट करना मुश्किल था, बट फिर भी उन्होंने किया और स्कूल की तरफ चले गए। When I passed the town hall, there was a crowd in front of a bulletin board. भाई इसको आप मार्क कर लेना, बुलेटिन बोर्ड। ये कुछ एग्ज़ाम्स में आता है और आपको ये कीवर्ड डाल देना है अगर आंसर लिखते टाइम आप डाल सको तो, क्योंकि इससे पता चल जाएगा भाई जांच करने वाले को, जो भी आपका टीचर देखेगा, कि लड़के ने पढ़ रखा है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। तो देखिए यार, बुलेटिन बोर्ड क्या था कि जो सबसे जो न्यूज़ आती थी, जो भी अच्छी बुरी खबर होती थी, वो यहीं से आ रही थी, बुलेटिन बोर्ड से। ठीक है ना। यहाँ बुलेटिन बोर्ड से ही सब पिछले कुछ सालों की जो सबसे बुरी खबरें थी वो यहीं से आ रही थी।
जैसे कि हारी हुई बैटल्स, ड्राफ्ट, ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग वॉट कैन बी द मैटर नाउ। और अब ये ऑथर सोच रहे हैं कि यार अब यहाँ से कौन सी भयानक न्यूज़ निकल के आने वाली है। Then, as I hurried by as fast as I could, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin. भाई ऑथर जो है थोड़ा जल्दी में थे, भागने की कोशिश में भी थे अपने स्कूल की तरफ, लेकिन उन्होंने देखा कि जो वॉचर है, जो लुहार है, ब्लैकस्मिथ, वहाँ पे था अपने अप्रेंटिस बोले तो भाई टूल होता है, ठीक है ना, बुलेटिन को पढ़ रहा था। Called me after, don't go so fast bub, you will get your school in plenty of time। तो भाई इन लोगों ने बोला क्या क्या कि ऑथर को बोला कि भाई यार इतना तेज़ मत जाओ, ठीक है, तुम टाइम पे स्कूल पहुंच जाओगे, तुम्हारे पास अभी भी काफ़ी समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। भाई ऑथर को लगा कि भाई ये सब तो उनका मजाक उड़ा रहे हैं और बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तब तक कि जो है मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रीथ। तो भाई ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि मिस्टर एम हेमल्स के जो लिटिल गार्डन से उनका मतलब है, लिटिल गार्डन मतलब वो स्कूल पहुंच गए हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि मिस्टर हेमल के गार्डन उडन में पहुंच गए हैं, बस इसका मतलब ये है कि वो मिस्टर हेमल की पहुंच में आ चुके हैं, उनकी रेंज में है, ठीक है। यूजली व्हेन स्कूल बिगन देयर वॉज ग्रेट bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desk lessons repeated in unison। The opening and closing of desk lessons repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table। तो भाई यहाँ पे ये वर्ड जो है यूनिसन, इसको आप चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि साइमल्टेनियस साउंड, ठीक है ना, मतलब लगातार आने वाला आवाज़। तो भाई सीन ये था कि जब भी वो स्कूल पे जाते थे तो होता क्या था कि वहाँ पे टेबल की बंद होने की, डेस्क की बंद होने की, खुलने की आवाज़ें आती थी, जो वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से, और हमारे ये लोग उस आवाज़ को ढकने के लिए अपने कान बंद कर लेते थे। टीचर का ग्रेट रूलर जो है टेबल पे होता है ना, ठप ठप आते हैं वो लोग, तो वो सब ऐसा यूजुअल सीन होता था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। बट अब क्या था भाई, अब एकदम सब कुछ एकदम शांत था, जैसे कि कुछ हिल ही नहीं रहा हो। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen। तो भाई ऑथर करना क्या चाह रहे थे कि एकदम चोरी छुपे से जो है वो बच बचा के, होता नहीं है, आप दूसरों की नज़रों से बच बचा के अपने डेस्क पे जाके बैठ जाओ। तो यार आप चाहो तो कोमोशन जो है ये वर्ड, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे भाई, हाँ। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। बट हमेशा ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। बट भाई वो क्या हुआ कि भाई वो उस दिन ऐसा लग रहा था ना जैसे संडे की सुबह हो। थ्रो the window I saw my classmate already in their places, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm। तो भाई ऑथर क्या करते हैं, देखते हैं कि भाई इनके जो क्लासमेट्स हैं अपने अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, और एम हेमल जो इनके टीचर हैं ऑथर के, वो आ रहे हैं और भाई डंडा वंडा लिए हुए हैं कि बस भाई आज तो पीट ही दूंगा सबको।
I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how blushed and how frightened I was. तो भाई ऑथर बोल रहे हैं कि आप इमेजिन कर ही सकते हो कि मैं कितना डरा हुआ था और बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ था उस सिनेरियो से. बट नथिंग हैपेंड. लेकिन कुछ हुआ ही नहीं. एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली. एम हैमल ने ऑथर को देखा और बड़े प्यार मोहब्बत से बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू. उन्होंने बोला कि भाई जाओ अपनी जगह पे बैठ जाओ प्यार मोहब्बत से. और हम जो है आज तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क. भाई ऑथर जो है बड़ी खुशी हो गई कि भाई आज तो पार्टिसिपल और डिसिपल के सवाल होने वाला था और ऊपर से वो लेट वोट भी आए हैं. लेकिन बात उतनी बिगड़ी नहीं, तो ऑथर जो है चुप मार के जाके बेंच पे बैठ गए. नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट. नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट. भाई जैसे कि लिटिल ओवर माई फ्राइट बोला ना यहाँ पे, कि जैसे कि उनको थोड़ा अपना जो फ्राइट मतलब होता है डर, ठीक है, जैसे कि उनको थोड़ा सा अपना डर काबू में आया. डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट. वो क्या देखने होता है कि भाई यार टीचर तो एकदम हरा भरा कोट पहन के आया हुआ है, फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और जो है सिल्क की कैप भी पहन रखी है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड. एम्ब्रॉयडर्ड मतलब होता है भाई सिलाई, ठीक है ना. दैट ही नेवर वोट एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे. जो कि भाई टीचर पहनते नहीं थे यूजुअली. ये सब तभी होता था जबकि इंस्पेक्शन या प्राइज का दिन हो तब. बिसाइड द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन. सोलेमन का भाई क्या मतलब, सोलेमन मतलब होता है पवित्र, ठीक है ना. पवित्र बोल लो या सीरियस बोल लो. बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी. भाई ऑथर क्या नोटिस कर रहा है यहाँ पे कि भाई जो पिछले की हमेशा बेंचेस जो खाली होती थी, आज भाई कुछ लग रहा है कि वहाँ खाली क्यों नहीं है. द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ. वो जो गांव के लोग थे वहाँ पे वो बैठे हुए थे एकदम शांति से. ओल्ड हाउसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट. भाई एक ओल्ड हाउसर था, ठीक है, उसकी हैट का डिस्क्रिप्शन बताया गया है 3 कॉर्नर, ठीक है. द फॉर्मर मेयर, जो भूतपूर्वक मेयर थे वहाँ के, वो बैठे हुए थे. द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो भी वहाँ के पुराने पोस्ट मास्टर थे वो थे. और सेवरल अदर्स बिसाइड, और बगल में उनके कुछ और भी लोग. एवरीबडी लुक्ड सैड. इसमें क्या ये समझाऊँ मैं, सब लोग दुखी दिख रहा था. एंड हाउसर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर. हाउसर भाई जो था वो जो है एक ओल्ड प्राइमर, जो इसका मतलब है कि ये अपनी कोई एलिमेंट्री लेवल की बुक होती है उसको बोलते हैं ओल्ड प्राइमर, ठीक है, वो लेके आया था. एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस. मतलब से ही आप समझ में आ ही रहा होगा. इसका मतलब यह है कि भाई किताब उताब खोल के अपने घुटनों पे रखा हुआ था और बड़े बड़े से चश्मे लगा रखा था. वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल. जब तक ये ऑथर ये सब सोच रहा था ना, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी सेड, माई चिल्ड्रेन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. भाई इतना सब होते हुए एम हैमल ने किया क्या कि अपने, होता है ना हम लोग माउंट कर देते हैं किसी चीज़ को, तो भाई यहाँ पे एम हैमल जो है अपनी कुर्सी उर्सी पे चढ़ गए और वो बच्चों से बोल रहे हैं जेंटल टोन में कि बच्चों ये जो है हमारा आखिरी लेसन होने वाला है जो मैं तुम्हें गिव दूंगा. द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम द बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्जैक एंड लॉरेन. ऑर्डर जो है बर्लिन से आया था कि सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा स्कूल में एल्जैक और लॉरेन के. न्यू मास्टर कम्स टुमारो. आपका जो नया मास्टर है वो कल आ जाएगा. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन. फ्रेंच लेसन का भाई आज आपका आखिरी दिन है. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो है बड़े ध्यान से रहें. भाई ये सुन के जो है ऑथर की सीटी बिट्टी गुल हो गई. वॉट अ थंडर
वॉट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वर्ड टू मी। अगर आप ऐसे भाई ये अगर आप लिख देते हो ना, वॉट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स टू मी, अगर आप कैसे ऐसे करके अगर आप अपने आंसर को फॉर्मेशन करते हो तो फिर भाई अच्छा ही होगा कि आपको नंबर्स जो है मिल जाएंगे, क्योंकि उससे जो टीचर चेक करता है उनको पता चल जाता है कि भाई लड़के ने पढ़ा लिखा है, तो नंबर वंबर काटना कम कर देते हैं वो लोग। ओ द रिचेस दैट was what they had put up at the town hall। तो भाई ये जो वर्ड है ना, सॉरी सेंटेंस, ओ द रिचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो भाई पुट अप मतलब होता है लगाना, ठीक है। ये जो पुट अप लिखा है इसका मतलब होता है लगाना, और ये रिचेस मतलब होता है शॉक। एकदम भाई ऑथर एकदम शॉक हो गया ना कि अरे यार ये क्या, मतलब यही क्या बुलेटिन बोर्ड में ये खबर छपी थी क्या कि अब हमारे कल्चर को भी एक तरीके से सप्रेस किया जा रहा है। तो इसलिए एकदम ऑथर एकदम शॉक हो गया कि भाई ये सब क्या हो रहा है यार। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर, देन ओ हाउ sorry I was for not learning my lesson, for seeking birds' eggs or going sliding on the Sar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old friends now that I could not give up. तो भाई अब ऑथर को एक तरीके से ना समझ रहे हो कि जो लिखना है माई, क्या ये मेरा लास्ट लेसन होने वाला है भाई यार। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं यार अभी तक फ्रेंच जो है लिखना तक नहीं जानता था, और अब मैं आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मतलब ये जो है ऑथर चाहता तक नहीं था सीखना, और अब यहाँ पे एक पल से क्या हो रहा है कि फ्रेंच के लेसन ही बंद किए जा रहे हैं। अब ऑथर को ना थोड़ा गिल्ट महसूस हो रहा है कि भाई यार सीख लेना चाहिए था। मैं जो बर्ड्स के अंडे देखने जाता था या स्लाइडिंग पे जाता था, अब जो इनकी बुक्स थी जो इनको बड़ी भारी हो रही लगती थी न्यूज़, तो भाई जो है कि अब एकदम ऑथर एकदम गिल्ट में आ गया है कि भाई यार काश मैंने पढ़ लिया होता। अब तो ये फ्रेंच को क्लास बंदी कर रहे हैं। और यहाँ पे एक वर्ड है यार, कहाँ गया, हाँ न्यूसेंस। इसका मतलब होता है भाई रिग्रेट और एनोइंग, ठीक है ना। अब मतलब ऑथर बड़ा अपने आप को एकदम पछतावे में डाल रहा है कि शिट, जो मतलब बुक्स मुझे हैवी लगती थी, जो इनको ग्रामर पढ़ना था और इनके जो संत होते हैं सेंट्स, इनकी हिस्ट्री जो पढ़नी थी, अब यार वो सब एकदम मिस करेंगे। एम हैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे। अब भाई इससे अंदाज़ा लग गया था ना कि एम हैमल जबकि जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। तो भाई अब इन सब बातों से जो हुआ क्या है कि अब जो है ऑथर एक तरीके से समझ लो कि एम हैमल के जाने पे थोड़ा उन्हें दुख हो रहा है कि यार ठीक है मारता पीटता था, बट अब तो ये जा ही रहा है, अब हमें पढ़ाएगा कौन। पुअर मैन, इट वॉज अ honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understand why the old men of the village were sitting there in the back of the room। तो भाई ये सब जो डॉट्स थी ये सब कनेक्ट कर गई कि अच्छा भाई ये सब अब ऑनर की बात हो रही है, इस मतलब अब इनका ये लास्ट लेसन हो रहा है फ्रेंच का, तो इसलिए इनके लिए ऑनर की बात है कि ये संडे को भी जो है अपने क्लोज, मतलब संडे वाले के दिन जो हम लोग कपड़े पहनते हैं बड़े अच्छे से सज धज के, वैसे ये एज अ ऑनर के रूप में पहन के आए थे। और अब ऑथर को एकदम सेंस बना रहा है कि ये जो विलेज के लोग हैं वहाँ पीछे क्यों बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। वो जो हैं वो लोग भी एक तरीके से भाई सॉरी महसूस कर रहे हैं कि उन लोगों को भी स्कूल जाना चाहिए था, ठीक है। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more। तो भाई यहाँ एक तरीके से एकदम समझ रहे हो कि सौरों का पूरा इन्वायरमेंट बन गया है, ड्रामेटिक सीन ऑथर क्रिएट कर चुके हैं कि भाई एम एम एल अब जाने वाले हैं। अब उन्होंने 40 साल की जो है सर्विस दे चुकी है इस स्कूल को,
40 साल की सर्विस इन्होंने स्कूल को दी, लव और इतनी फेथफुल सर्विस और रेस्पेक्ट अपनी कंट्री को, अब जबकि उनकी कंट्री रही भी नहीं। तो भाई मेरे ख्याल से 20 मिनट का लेक्चर हो गया है। अब मुझे लगता नहीं है आप लोग शायद इससे ज़्यादा लंबी वीडियो देख पाएँ। तो आई होप हम लोग आगे के चैप्टर्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर द पीसफुल लिसनिंग एंड अ वेरी गुड नाइट।